Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 3 part 1. आपके जो मोमेंट्स बुक है सप्लीमेंट्री बुक उसके जो चैप्टर 3 है उसके पार्ट 1 आज मैं एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश के। बहुत मज़ेदार एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि ना अपने मनगढ़ंत स्टोरी बनाते हैं और सबको सुनाते हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं। उसकी स्टोरी जो होती है बहुत ही बेहतरीन होती है और बहुत ही जो होती है फ़नी होती है। तो वो जो स्टोरी टेलर है ईश्वरन, उसके बारे में आज ये पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज अ नैरेटेड टू द गणेश बाय अ यंग मैन। ये स्टोरी जो है शुरू होता है, एक नैरेटर है, उसका नाम है गणेश, जो एक यंग मैन है, एक युवा है। महेंद्र भाई नेम, ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। महेंद्र जो है उनका नाम है। तो जो जूनियर सुपरवाइज़र है वो जो है अपने फार्म में हायर करके सुपरवाइज़र जो होते हैं बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स में ले आते हैं। फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, ये सब चीज़ जो बनाते हैं उसके लिए। महेंद्रस जॉब वॉज कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ द वर्क साइट। उसका काम यही है कि जिस साइट पे काम चल रहा है उसके ऊपर उसको देखभाल करना। He had to keep moving from place to place every now and then ordered by his head office. वो जो है हर जगह घूमते रहते हैं और जो है ऑर्डर करते रहते हैं हेड ऑफिस में। फ्रॉम कोल माइन, मतलब कोयला का जो खान होते हैं उसको बोलते हैं। एडजस्ट हिमसेल्फ टू कॉल काइंड्स ऑफ ऑल कंडीशंस, और वो ये सब के साथ बहुत ही एडजस्ट करते हैं। Whether it was an ill-equipped circuit house, सर्किट हाउस में वो रहते हैं, और एक makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry, जो पत्थर की जो कारखाने हैं वहाँ पे जो है एक कैनवस टेंट बना के, मतलब वाइट कलर का कैनवस जैसे होता है उसके मिडिल में वो रहते हैं। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। क्या है ना, उसके पास एक कुक है, खाना पकाने वाला, जिसका नाम क्या है, ईश्वरन। उसका नाम है ईश्वरन। द कुक वॉज अ क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेयरएवर ही वॉज पोस्टेड। और ये जो खाना पकाने वाला कुक है वो उसके साथ अटैच रहते हैं, जहाँ जहाँ ये जाता है, पोस्टिंग होता है, वहाँ वहाँ ये जाता है। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाते हैं। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो साफ करते हैं। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर, और जो है उसके मास्टर के साथ इधर उधर की जो है बातें मतलब करते रहते हैं। एक बार जब वो रात को बात कर रहे थे, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो ऐसे स्टोरी बनते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं होता। एंडोकेट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और बहुत अलग अलग अभूतपूर्व जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, अद्भुत सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होता है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ये बहुत ही एक रोमांचकर जो कैपेसिटी है उसके अंदर, बहुत ही आश्चर्यजनक उसके अंदर कैपेसिटी है। प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वो वेजिटेबल्स ऐसे बहुत प्रोड्यूस करते हैं उसके कुकिंग में, खाना बनाने के लिए। सीमिंगली आउट ऑफ नॉवेयर इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप विजिबल ऑफ माइल्स अराउंड, बहुत दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे इसका पोस्टिंग होते हैं वो रहते हैं। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made
with fresh vegetables within an hour and arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. लेकिन फिर भी उसके जो कुक है बहुत ही जल्दी से बहुत ही बेहतरीन फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हैं और उसके लिए बहुत मज़ेदार खाना खाते हैं उसके नए जगह। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और खाना खाने के बाद जो है वो काम पे निकल जाते हैं। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, मैनुअल ईश्वरन वुड टिडी अप द सेट, कुछ खाना जो है ईश्वरन उसको दे देते हैं साथ में ताकि वो ले चले जहाँ पे उसका शेड है वहाँ पे वो खाए। वॉश द क्लॉथ, उसके बाद वो कपड़े धोते हैं एंड हैव ए लेडियसली बाथ, फिर उसके बाद जो है वो नहाते हैं। प्यूरिंग सर्वियल बाकेट्स ऑफ वाटर कवर ही सेड, और जो पानी भर के बाकेट में वो ले आते हैं यूज़ करने के लिए। मटरिंग प्रेयर ऑल द वाइल, muttering prayer all the while, it would be lunch time by then, फिर उसके बाद वो प्रेयर करते उसके बाद जो खाना बनाते। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, उसके बाद वो कुछ पढ़ते हैं। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 पेज, एक तमिल थ्रिलर की बुक होती है जो वो रोज़ पढ़ते हैं जो 100 पेजेस को उसके चल रहे थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन थ्रिल, और एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन वो बनाते हैं उसके माइंड में जो ईश्वरन अपने आप खुद में जो है डर पैदा करते हैं। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, उसके बहुत खुद के डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अच्छा है, उसकी जो ये भावना है तमिल ऑथर का पढ़ने का। वेन ही वॉज अ नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, और ऐसे ही छोटे छोटे जो घटना होते हैं उसको पढ़े। ही वुड ट्राई टू वर्क सस्पेंस एंड सरप्राइज, वो जो है उस पर काम करते हैं, कुछ सस्पेंस और कुछ सरप्राइज जो होते हैं उसके बारे में। एंडिंग इनटू द अकाउंट, उसके जो है एंडिंग होते हैं उसके अकाउंट में रखते हैं वो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री एंड हाईवे, वो जो है जब एक रोड क्रॉस कर रहा था उसने अपरूटेड ट्री देखा हाईवे में। ही वुड से, उसने पूछा, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, एकदम जो है ड्रामा के हिसाब से उसने उसका पूछा। द रोड वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड आई वॉज ऑल एलोन, जो रोड जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, मैं जो है वहाँ पर अकेला, मतलब वो कहानी बनाते हैं तरह तरह के जो थ्रिल्स की बुक्स होते हैं पढ़ के। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग एट दैट लुक लाइक अ एन रोमियोस बसली बीस्ट लाइंग स्प्रेल्स अक्रॉस द रोड, फिर मैंने देखा कि कुछ जो है गिरा हुआ है रोड के ऊपर। आई वॉज हाफ इनक्लेन टर्न अप गो बैक, मैं जो है मेरा दिमाग जो है एकदम ख़राब हो गया और मैं जो है वापस गया। बट आई केम क्लोजर, जब मैं उसके नज़दीक गया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, एक जो है पेड़ वो नीचे गिरा हुआ है, विथ इज ड्राई ब्रांचेस स्पेयर्ड आउट, और उसके जो सूखे ब्रांचेस है वो वहाँ से निकल गया है। सो आज का जो लेक्चर है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बारे में ईश्वरन और कैसे कैसे स्टोरी बनाते हैं अपने मालिक को सुनाते हैं वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो इससे आपको 20 जो है हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो होमवर्क में आपको 20 हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं। टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ,